करती हूँ। आशा जैन आएंगे और मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही बढ़िया मंगलाचरण प्रस्तुत किया आशा जी ने। जोरदार तालियां हो जाए। सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का इलाज नहीं। हम सबके नजरिए का इलाज करने वाले परम पूज्य आध्यात्मिक डॉक्टर आचार्य श्री सुमेर सागर जी गुरुदेव के पावन चरण में मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए निवेदन करती हूँ कि ये मुझे आपकी मदद करने वाले सब सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः शिवाय।
पार्षद उम्मीदवार भी हाजिर हैं और काफ़ी श्रावक हैं बाहर से भी। भविष्य में फिर से पंच कल्याण की संभावना भी है। डेट हुई तो सिर्फ 12 से 17 ही है, एक डेट है फरवरी, और बुक्स पाउडर का समापन भी हो रहा है। आज अपन पर ही चर्चा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो जिनानम्, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जयकारा आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, जोर से आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, सोच अच्छी रखिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नज़रिए का इलाज संभव नहीं है। नज़र अच्छी रखिए, क्योंकि नज़र से ही नज़रिया बनता है। आप देखें, बाज, चील कहिए, गिद्ध कहिए, आसमान में उड़ता है, लेकिन उसकी नज़र किस पर होती है? उसकी नज़र होती है जमीन पर पड़े हुए किसी मांस के टुकड़े पर। और जो टिटहरी होती है, क्या बोलते हैं, टिटोड़ी, वो कहीं भी रहे, उसकी नज़र कहाँ होती है? अपने बच्चों पर, अंडों पर। उनकी एक अपनी नज़र है और उस हिसाब से वो चलते हैं। उनका एंगल सुनिश्चित है, लेकिन इंसान के एंगल बहुत सारे हैं। अगर वो सोचना चाहे तो भगवान को भगवान भी माने, और भगवान को चाहे तो कीमती पत्थर समझे, सोना समझे, चांदी समझे। अभी खमेरा में चोरी हुई, चोर बदमाश जिन मंदिर से चांदी की प्रतिमाएं, छत्र ले गए, और जो वहां का वीडियो फुटेज आया, उसमें वो जूते चप्पल पहन करके आराम से मंदिर में घूम रहे हैं। मतलब उनकी नजर में भगवान कोई चीज नहीं है, मंदिर कोई चीज नहीं है। उनकी नजर, उनका नजरिया ऐसा है, नास्तिकता से परिपूर्ण। ज्ञानियों, चीज एक होती है, नजरिए अनेक होते हैं। एक मंदिर में सोने की प्रतिमा थी, बड़ी प्रतिमा। ऐसे भी कहते हैं कि सहस्त्रकम्ब बसदी जो है, कहाँ पर? मूढ़बिद्री में जो बड़ा सारा पुराना 1000 खंबे का मंदिर है, उसकी जो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है 9 फुट की, वो कहते हैं सोने की प्रतिमा है। अब देखिए, एक मंदिर में सोने की प्रतिमा है और धर्मात्मा आता है, भक्ति करता है, भजन करता है, अर्घ्य चढ़ाता है। सोने का व्यापारी आता है, ज्वेलर्स आता है, वो हिसाब लगाता है, इतनी बड़ी प्रतिमा है तो इसमें कितना सोना होगा।
कितने टन कितने किलो सोना इसमें होगा और ये किस कीमत की हो सकती है, वो हिसाब लगाता है। और एक चोर आता है, चोर क्या हिसाब लगाता है? चोर मौका तलाशता है कि कब मौका मिले और कब हम इसे यहां से उड़ाएं। जबरदस्त होते हैं चोर। एटीएम इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसको भी वो उखाड़ के ले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चोरी का धन मोरी में, चोरों का धन बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बेईमानी बदमाशी करने वाले, दूसरों को लूटने वाले बुरी तरह परेशान होते हैं, पछता नहीं है। चोर सोचता है कि प्रतिमा चुरा ली जाए तो, इतने में कोई गरीब आता है, दरिद्र आता है, वो कल्पना करता है काश ये सोना मुझे मिल जाता तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाती। आज एक विचार आया, किसी को थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन ये विचार आया कि जैसे अभी श्री राम मंदिर के लिए लोगों के मन में दान के काफी भाव हो रहे हैं और काफी लोग दान निकाल रहे हैं। जैसे आस्था के बस होकर के यूं दान निकाल रहे हैं, ऐसे अगर कहीं गांव में कोई किसी का घर उजड़ गया या कोई परेशानी में पड़ गया या कोई तकलीफ में आ गया और इसी ढंग से पूरा गांव यदि चंदा इकट्ठा करके उसको उसके पांव पर खड़ा कर दे तो कितना अच्छा था। ये भी हो सकता। जैसे हम मंदिर के लिए कर सकते हैं, भगवान के लिए कर सकते हैं, ऐसे हमें इंसान को भी करना चाहिए। सज्जनों, संसार में सबसे ऊंचा निज आत्मा ही है। दुनिया में सबसे न्यारा निज आत्मा हमारा। हम कुछ भी पाना चाहते हैं, हम कुछ भी बनना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि सुख या आनंद हमारी प्रकृति में है, जबकि हमें वो मिल नहीं रहा है तो ऐसे लगता है कि अपनी अपनी कल्पना होती है, वो उसमें सुख समझते हैं। लेकिन वास्तव में संसार के कर्तव्य तो कर्तव्य के ढंग से करो, लेकिन ध्यान दो निज चैतन्य आत्मा वह आनंद घन है। सम्मतम सन्नाणम सच्चारित्रम ही सत्तवम चेव चौरो चिट्ठई आदे तम्हा आदाहु मे शरणम। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सच्चा ज्ञान, सम्यक चारित्र परिपूर्ण चारित्र, इसको ही कहते हैं रत्नत्रय। किसे कहते हैं रत्नत्रय? गांधी जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और इसमें एक तप और जोड़ दो। महान तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी ने जैसा तप किया, तप और जोड़ दो तो 4 आराधना होती हैं, और 4 आराधना बाहर से नहीं मिलती हैं, अपने भीतर प्रकट होती हैं। जीव में है, चेतना में है। जड़ के पीछे हम इतने पागल हो गए कि चेतन को भूल गए। आज देखिए, माया दुनिया मायारी पुजारी, माया के पीछे सब खाली हाथ छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी उसी के पीछे पड़े। गुंडे ने एक आदमी को लूट लिया, उसका पैसे का बैग लेकर के चला, और गुंडे के डॉन ने, उसके मालिक ने उसको भी उड़ा दिया और उसने वो बैग छीन लिया। कैसा लोग है। वो प्रसंग देखिए ना, एक रास्ते 3 लोग जा रहे थे, हाँ, और वहां से एक व्यक्ति आ रहा था, उसने कहा यहां मत जाइए, यहां जो जाता है वो वापस नहीं आता, यहां एक गुफा है और वहां तक जो जाता है वो वापस नहीं आता है। उन लोगों ने सोचा आखिर क्या है, उन्होंने कहा बहुत है तो बहुत माल है, लेकिन जो जाता है वो वापस नहीं आता। गुफा तक पहुंचे, देखा
गुफा में काफी सारा सोना है, पोटली में बांधा, लेके चले। चलते चलते विचार आया कि ये सोना 3 जनों में क्यों बंटना चाहिए। नीयत खराब हो गई, सबों की खराब हो गई, तीनों की भी, कि हमें अकेले को मिलना चाहिए। संसार में यही चलता, सब कुछ हमें मिलना चाहिए। ज्ञानी संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता है, और वास्तव में सब कुछ छोड़ने वाले को सब कुछ मिलता है, परिपूर्ण तृप्ति। अतृप्ति में सब कुछ होते हुए भी दुख है, और तृप्ति में कुछ नहीं होते हुए भी आनंद है। हम अपने में तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। और तीनों ने योजना बनाई कि कैसे भी तो खत्म करना चाहिए। और हुआ ये कि बैठे कि भाई भूख लगी है, भाई तुम कुछ खाने के लिए लेके आ। दूसरे को कहा कि भाई तुम कुछ पीने को लेके आ, मैं यहां इसकी रखवाली करता हूं। तो शराब लाया। अब चोर डाकू तो ऐसे ही करते हैं ना। अभी शराब से मरने वालों की संख्या देश में इसी महीने 1000 से ज्यादा हो गई। राजस्थान में भी कई लोग मर गए जहरीली शराब पीने से। बाज नहीं आते फिर भी हैं, बर्ड फ्लू की समस्या है सामने, फिर भी उनको अंडे चाहिए, मुर्गी चाहिए। अरे गजब हो गया, दूसरों को प्राण लोगे तो तुम कहां सुरक्षित बचोगे? कुछ तो बदला होगा ना। और जो खाने की चीजें लाया तो वो खाने की भी ऐसी ही चीजें लाया, और पीने की चीजें लाया तो वो भी पीने, और उसमें खास और जहर मिला के लाया। शराब लाने वाले ने सोचा कि सामने वाले शराब पिएंगे मर जाएंगे, सोना मेरे हाथ आएगा। भोजन लाने वाले ने सोचा कि वो भोजन करेंगे, मैं नहीं करूंगा, सोना मेरे हाथ आएगा। और जो वहां बैठा था उसने कुछ अपना अलग ही गणित बना रखा था। उनके आने के पहले ही यहां से रवाना हो जाऊंगा। लेकिन योग संयोग तीनों की भेंट हो गई। खाने पीने बैठे, पीने की चीज लाने वाले ने पीने की चीज नहीं पी, और खाने की चीज लाने वाले ने खाने की चीज नहीं। लेकिन एक दूसरे की चीज तो उनको पता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया, इसलिए अपनी वाली चीज नहीं खाई, दूसरे की उसकी। और जो तीसरा था उसने दोनों चीजों को, और तीनों के तीनों, उनके क्या पता था कि जिसने पहले सूचना दी थी कि यहाँ मौत रहती है, लोभ मौत है, कसाय मौत है, वासना मौत है। वासना मौत कब मालूम पड़ती है? जब कोई दुराचार करने वाले को फांसी लगती है तो मालूम पड़ता है कि दुराचार करने वाले को, बलात्कार करने वाले को फांसी पर चढ़ाया जाता है। जबकि प्रभु कहते हैं कि दुर्गुण तो दुर्गुण ही है। किसी को पता पड़े ना पड़े, तुम गलत हो तो गलत हो, और गलत का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप से बाहर मत जाओ। ये चारों आत्मा में है, और जो आत्मा की आराधना करता है वह महान हो जाता है। आप जो बता रहे थे ना कहानी, 2 भाई व्यापार के लिए गए, सोना कमाया और जहाज से वापस आ रहे हैं। होता है, अब भी हमको एक कहानी सुना के गए एक श्रावक, बोले दोनों भाई के अलग अलग दुकान हैं ज्वेलर्स की, दोनों एक ही माँ बाप की संतान है, और फिर भी दोनों एक दूसरे से इतना खींचतान करते हैं। उसके ग्राहक इधर आना चाहिए, इधर के उधर नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे की खूब खींचतान। किस बात की तसल, किस बात की जेलसी? अरे 4 रोटी ही तो खाना है और शांति से ही तो रहना है। इतनी समझ देवे कौन? अच्छा, हमारी शिकायत रहती है कि सामने वाला तो गलत है, सामने वाला तो गलत है, हम क्या करें फिर?
हमारा बनता है कर्तव्य कि सामने वाला जैसा है वैसा रहने दो, हम अपने आप को स्टैंडर्ड बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, सात्विक बनाएं, विवेकवान बनाएं। तुम्हारी भलाई के कारण से कम तुम्हारी निजी शांति तो बनी रहेगी ना। तुम्हें तो हमेशा मायाचारी के धागे नहीं बुनना पड़ेंगे। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने ही से होती है। क्यों? सबसे पहले खुद को क्लेश भोगना पड़ता है। मैं ऐसे करूंगा तो कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा तो कोई देख तो नहीं लगा, फिर मैं ऐसे करूंगा। खुद उधेड़ उनमें खुद परेशान हो जाता है। जबकि सीधा रास्ता था, मुझे किसी का कुछ नहीं करना, मुझे सीधे रास्ते चलना, सीधा काम करना, मेरे भाग्य में जो होगा सो होगा। भाग्य पर भरोसा रखो कभी तो। ऐसे दोनों भाई सोना लेके आ रहे हैं, जहाज का रास्ता है। विचार किया हम दोनों घर पहुंचेंगे, दोनों में बंटवारा होगा, आधा इसके पास जाएगा, आधा हमारे पास आएगा। क्या आनंद है, हैं? वैसे भी अभी बड़े भाई ने पोटली रख रखी है, बड़े भाई के पास है पोटली। बड़ा भाई सोचता है कि आखिर मेहनत तो सबसे ज्यादा मैंने की है, ऐसा करता हूं इसे जहाज से धक्का दे देता हूं, पानी में गिरेगा और देंगे ना। धन कैसे बेईमानी पैदा करता है। फिर उसने विचार किया कि धन तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा प्यारा भाई कहाँ मिलने वाला है। अरे बिना धन के रह लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। और उसने वो पोटली निकाल करके छोटे भाई को दे दी कि भाई तू संभाल, घर जाके बांट लेंगे। छोटे के पास आई तो उसका भी वही गणित चालू हो गया, बड़े को धक्का दे देता हूं और अकेले ही राज करूंगा। फिर जैसे तैसे आखिर किनारे तक पहुंच गया। उसका मन भी बदल गया कि राम जैसा भाई और मैं ऐसा करूंगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरा क्या होगा। पिता के समान है भाई। तो घर पहुंचे। घर पहुंचने के पहले दोनों भाई के मन में ऐसे वो विचार थे, तो उनने क्या किया, अगवानी के लिए आई थी बहन, तो बहन को दे दिए कि भाई पोटली संभाल, हम ये कमाई करके लाए हैं। वो पोटली इसलिए दे दी कि भाव हमारे तो कम से कम ऐसे खराब ना हो। बहन के हाथ में पोटली आई तो बहन ने क्या सोचना चालू किया, गरीबी में खूब दिन निकाल लिए, अगर ये सोना अपने हाथ लग जाए तो माला माल हो जाए। इनका तो क्या है, इनके पास तो पहले कुछ है ही है। ऐसा करती हूं, घर जाके भोजन मेरे कोई परोसना है तो मैं जहर मिला दूंगी। बताइए, फिर उसे संस्कार होने से, कुसंस्कार, खोटे संस्कार होने से लोग भयंकर काम कर डालते हैं। अच्छे संस्कार थे, लेकिन उसने फिर सोचा कि गरीबी अच्छी, भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऊहापोह में उसने क्या किया, माँ को पोटली दे दी कि भाई माँ ये संभालो। माँ के हाथ में आई तो बताइए, माँ के विचार होने लगे। बेटे के पास रहेगी तो बेटा लोग अपना रौब दिखाएंगे, मानेंगे ही नहीं, पता नहीं फिर मेरा क्या करेंगे, मैं तो गरीब की गरीब रहूंगी। ये सारा सोना मेरे हाथ लग जाए तो। और जब चारों ने एक दूसरे से बात विमर्श किया कि पोटली यूं ट्रांसफर क्यों की, और एक दूसरे के विचार बताए, तो अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि इस पोटली को कहीं धर्म के क्षेत्र में दान कर दो, गरीबों को बांट दो, वरना अपना जीना हराम है। मतलब ऐसा जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए लोभ लालच से थोड़ा तो सावधान रहना पड़ेगा। एवं जिन पन्नतम मोक्षस्य बाहुडम सुभत्तिये, जो बड़े सुनई भावई सो पावई शास्यम सो। जिन भगवान में सर्वज्ञ थे, वीतरागी प्रभु महावीर स्वामी सब कुछ जानते थे, 12 साल की तपस्या में वो ऐसे निखरे कि उनके ज्ञान में सब झलकता था। और अभी भी सिद्ध दशा में विराजे हैं, तो उन्हें सब मालूम पड़ रहा है कि किसका क्या होना है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वीतरागी होने के कारण से किसी का अच्छा बुरा सोचते नहीं है, करते नहीं।
मुनिराज से आपने आशीर्वाद की याचना की, आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन किसी का अच्छा हो, किसी का बुरा हो, किसी कोई कष्ट में पड़े, ऐसा विचार नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा सबका हो, बुरा किसी का ना। आम संसारी कोई जमता नहीं है, उसे ऐसे लगता है कि मेरा अच्छा हो तो किसी का तो बुरा हो, या किसी का बुरा हो उसका तो बुरा हो। लेकिन वीतरागता जिनकी बड़ी है वो इतने संतुलित हो जाते हैं। गीता में इसके लिए एक शब्द आया है, स्थित प्रज्ञ, जिनकी बुद्धि बहुत निर्मल और स्थिर हो गई, कोई बुरा नहीं लगता है। ऐसे जीव भगवान जिनके कहे अनुसार पढ़ते हैं, सुनते हैं, भावना करते हैं इस मोक्ष पावट की, वो शाश्वत सुख को पाते हैं। शाश्वत सुख कहाँ पर है? बोलो दादी, कहाँ है शाश्वत सुख? वास्तव में शाश्वत सुख स्वरूप में ही है। अपन ये समझें कि आत्मा रूपी राजा भिखारी बना हुआ है, अपने को नहीं जान करके संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ है। थोड़े शांत स्वरूप की दृष्टि करें, और यह आत्मा जब निर्मल होता है तो परमात्मा बनता है। जैसे खान में से निकला हुआ कच्चा सोना, मिट्टी, पत्थर सब उसमें खूब लगा रहता है, किट और कालीमा दोनों से, लेकिन उसे साफ किया जाता है, सोने का काम करने वालों को मालूम होगा, हैं? उसे साफ किया जाता है, उसे प्योर किया जाता है तो चमकता है। ऐसे ही आत्मा, किसी भी संसारी जीव की आत्मा यदि सही ढंग से साफ की जाती है, रत्नत्रय के बल से, सही आचार विचार से, सदाचार शाकाहार के बल पर, दया, करुणा, प्रेम और रत्नत्रय के बल पर, तो यह आत्मा ही पवित्र होकर प्रभु परमात्मा बनता है। ऐसे मोक्ष पावड़ में मोक्ष जाने का एक मार्ग बताया है, संसार से पार होने का रास्ता बताया है। संसार में तो ज्ञानी बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ करना चाहिए अपने लिए। ये वो मार्ग है जहाँ ऋषभ देव ने अपना राज्य छोड़ा, चक्रवर्ती ने भरत चक्रवर्तित्व छोड़ा, और राजा राज छोड़ के भी सहज शांत चित्त स्वभाव की आराधना करते हैं। तो यह सब कुछ पाने वाला मार्ग है। इस तरह की हमारी आपकी सबकी दृष्टि बने रहे। हम संसार में कुछ जीतें न जीतें, यदि हम अपने विकारों को जीत लेवें, हम अपने कसायों भावों को जीत लेवें, क्रोध मान को जीत लेवें, तो हमारा कल्याण होगा, हित होगा। इससे ऐसे ही अपनी नज़र भी बनाएं और नज़रिया भी बनाएं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं, हमारा नज़रिया गुण देखने का ही नज़रिया है। जिनकी आंखों में पीलिया होता है ना, उन्हें सफ़ेद सफ़ेद कपड़े भी पीले पीले नजर आते हैं। पीले नजर आते हैं, क्यों? उसकी आंखों में पीलिया है। और साफ आंखें वाले को साफ नजर आता है कि कौन कैसा है। हमारी आंखें भी साफ होना चाहिए, हमें किसी में दोष नजर नहीं आना चाहिए। वो दोष उसमें है नहीं, पीलिया होने से पीला दिख रहा है। द्रव्य दृष्टि बनाओ, जैसा मेरा आत्मा वैसे सबका आत्मा। कठिन है ज्ञानी, जिनवाणी जो रास्ता दिखाती है संसारियों के लिए बहुत कठिन है। उन्हें राग द्वेष में जीना ही अच्छा लगता है, जबकि ये मार्ग है वीतरागता का। ऐसे वीतराग मार्ग की उपलब्धि सबको हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अथ अपराह्ने